अस्सलामुअलैकुम मेरे कॉलेज के प्रोफ़ेसर दोस्त और तमाम कॉलेज की कम्युनिटी। मैं प्रोफ़ेसर अब्दुल रशीद कंबो। पहले मैंने एक वीडियो बनाई है इसी AWB सॉफ्टवेयर के हवाले से कि इसको कैसे इस्तेमाल करना है। उसमें कुछ चीज़ें जो हैं वो रह गई थी क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया था, 1 घंटे की वीडियो हो गई थी, इस वजह से वो क्लियर नहीं हो पाई थी। अब जो मैं वो आगे जो है वो आंसर शीट्स को कैसे जो है वो स्कैन करना है। अब आंसर शीट को स्कैन करने के लिए जो है वो एक आंसर शीट तो मैंने आपको स्कैन करके दिखाई थी। अब एक आंसर शीट जब हम उसको स्कैन करते हैं तो उसमें ऑप्शनली ये होता है कि आप जो है आंसर शीट स्कैन होगी, फिर उसके बाद आप प्रेस करेंगे कि इसको सेव कर दो, फिर नेक्स्ट शीट। तो उसकी सेटिंग मैं आपको थोड़ा सा पहले बता दूं वो सेटिंग कैसे करनी पड़ेगी कि नेक्स्ट शीट खुद ब खुद जो है वो 2 सेकंड के वक्त के साथ दूसरी शीट खुद ब खुद जो है वो स्कैन कर ले। उसके लिए ये है कि आप ये इसमें एग्ज़ाम में खड़े हैं, आपको 3 बार्स टॉप लेफ़्ट में नज़र आ रही हैं, इस पर आप टैप करेंगे तो यहाँ पे है सेटिंग। सेटिंग में आप जाएंगे तो सेटिंग में ये मुख्तलिफ़ सेटिंग्स हैं, इसकी जनरल सेटिंग्स हैं। पहले नंबर पे साउंड है कि साउंड जो इसकी स्कैन करने की आए या ना आए, तो वो आप ऑन ऑफ़ कर सकते हैं। अच्छा, दूसरे नंबर पे सेव इमेजेस, जो मतलब कि हम स्कैन करेंगे वो साथ साथ सेव होती जाएँ वो इमेजेस, तो वो अगर आप नहीं करना चाहते इसको वो कर दें, अगर आप करना चाहते हैं सेव है। अब ये ऑप्शन है वो कि जो दूसरा वो करे, इसको ऑटो सेव वाला। ये ऑटो सेव बंद होता है नॉर्मली जब आप वो स्कैन करते हो एक शीट, तो फिर दूसरी शीट स्कैन करने के लिए ये पूछता है, उसको सेव करने के लिए पूछता है। तो फिर ये होता है उससे क्या कि आप टच करोगे, बार बार सेव करोगे। अगर 500 सीटें करनी है तो 500 दफ़ा इसको आपको टच करना पड़ेगा सेव करने के लिए। तो आप क्या करें, इसको ऑटो सेव के ऑप्शन को आप ऑन कर दें और उसके बाद डिले जो है वो ऑटो सेव की कितनी है, मिनिमम जो है 2 सेकंड है। अगर मैं मेरे बस में होता तो मैं उसको 1 सेकंड रख देता, 1 सेकंड में से वो जल्दी सेव होती। तो ठीक है, ये मिनिमम 2 है। अगर आप 3 सेकंड रखना चाहते हो, 4 रखना चाहते हो, 5 रखना चाहते हो, उतने आप रख सकते हो कि आप जितनी देर में दूसरी शीट रख सकते हो, उसको स्कैन करने के बाद दूसरी शीट उसके नीचे रख सकते हो, तो वो है। मैं तो ये कहता हूँ कि सारी शीटें आप एट ए टाइम नीचे रखें या 10-15 शीटें इकट्ठी रखें नीचे, और फिर एक शीट स्कैन हो जाए ऊपर से उठा लें, फिर दूसरी शीट उठा लें, ऐसे ही होता रहेगा। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, या तो एक स्टैंड बनाएं या कोई ऐसा सेटअप बनाएं कि जिस पे मोबाइल रख के और नीचे आप वो करते रहें, इतनी हाइट पे हो कि ये पूरी शीट उस पर नज़र आ जाए। ठीक है, तो उसके लिए मैं थोड़ा सा मैंने जो सेटअप बनाया है अभी सिर्फ वीडियो बनाने के लिए, वो भी मैं आपको जो है वो दिखाता हूँ कैसे। बहरहाल इसको आपने ऑन कर लिया, ठीक है। ऑन करने के बाद बाकी दूसरी सेटिंग है नीचे, स्कैन रिजोल्यूशन डिफ़ॉल्ट है या हाई। अगर आप हाई रखोगे तो ये है कि जो थोड़ा सा स्लो स्कैन होगी। ये कह रहा है कि डिफ़ॉल्ट में सूटेबल फॉर क्वेश्चन लेस दैन जो है वो 150 फास्ट स्कैन के लिए सूटेबल है। ठीक है, अगर हाई करते हैं तो कहता है सूटेबल फॉर क्वेश्चन मोर देन 150, लेकिन स्कैन स्लो होगी। लेकिन मैंने ये डिफ़ॉल्ट पे ही, हालांकि 210 सवाल हैं, इसको इस शीट को स्कैन करता हूं तो कोई देर नहीं लगाता और सही तरीके से स्कैन हो जाती है। तो आप डिफ़ॉल्ट पे ही रख सकते हैं, या अगर आपको दुश्वारी हो कहीं पे तो आप इसको हाई पे रख दें क्योंकि 210 सवालात हैं। ठीक है, उसके बाद लास्ट में जो आ रहा है कि ऑप्शन मार्क विथ, ऑप्शन आप किस चीज़ से मार्क करवा रहे हैं। तो पेन से करवाएंगे हम, तो पेन टच हुआ है मैंने। अगर आप पेंसिल से करवा रहे हैं तो पेंसिल को आप सेलेक्ट कर दें, यहाँ पे पेन ही रहने दें क्योंकि हमने पेन पे ही कहा है। नीचे जो सेटिंग है वो हेडर आपने कैसा बनाना है, लेबल कैसे बनाने हैं, इसको यहाँ पे बनाने की ज़रूरत नहीं है। मैं वहाँ पे जो है जब वो हेडर बनाया था मैंने वहाँ पे आपको बता चुका हूँ कि भी आपने ये हेडर और लेबल कैसे बनाने हैं। ठीक है, ये मैं द्वारा, ये तो वीडियो फिर पहले भी बहुत वीडियो लंबी हो गई थी, ये भी वीडियो लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो जो आपने सेटिंग यहाँ पे की है उसको आपने नीचे से फिर सेव कर देना है। ये सेटिंग हो गई। ये ऑटो सेव करने के लिए मैंने आपको बताया कि ये ऑटो सेव कैसे करता है। अगर ऑटो सेव बंद कर देंगे तो फिर आपको टच करना पड़ेगा। अगर आप उसमें इजी फील करते हैं कि भी आप टच करें सेव करने के लिए, तो वो आप इसको ऑटो सेव ऑन ना कीजिएगा। ठीक है, अब मैंने आपको थोड़ा सा, मैं कैमरा से आपको इसकी वीडियो दिखा रहा हूँ कि मैंने क्या सेट किया, फिर मैं स्कैन करना भी आपको इसी का बताऊँगा। मैं अब आप कैमरा ऑन कर रहा हूँ, अपना बैक का कैमरा, कि मैंने जो सेटिंग बनाई है ये देखें। ये एक कुर्सी जो वाली होती है
अपनी बाजू वाली कुर्सी जिसको हम स्टूडेंट्स चेयर कहते हैं, ये मैंने रख ली है। और इस पे मैंने ये असल में हाइट इसकी पूरी नहीं हो रही थी, ये बाजू की पूरा इसमें वो नहीं आ पा रहा था, पेज पूरा नहीं आ पा रहा था, तो मैंने अब ये रख दिया है। अब ये यहाँ पे देखें तो ये पेज पूरा इसके अंदर ये आ जा रहा है, फिट हो रहा है, ठीक है, ये पूरा फिट हो रहा है इस पे स्क्रीन। और ये पड़ा रहेगा तो ये क्या होगा कि इस पर अब ये हिलेगा नहीं, आपका हाथ तो जो अगर हाथ से स्कैन करेंगे तो आपका हाथ हिलता रहेगा, ये यहाँ पे पड़ा रहेगा, तो आप स्कैन करेंगे बड़ी आसानी से, ये स्कैन होता रहेगा। और ये जैसे स्कैन हुआ, मैं ये शीट उठाऊंगा, दूसरी स्कैन हो जाएगी, ये उठाऊंगा, तीसरी स्कैन हो जाएगी, ये उठाऊंगा, ऐसी सारी स्कैन होती जाएंगी। विद इन जो है आप ये समझ लें कि 100 शीटें या 500 शीटें आप विद इन जो है वो 20 to 30 मिनट स्कैन कर लेंगे, मतलब कोई देर नहीं लगेगी, ठीक है। तो ये दिखाने का थोड़ा सा फिर मैं दिखा देता हूँ कि ये मैंने कुछ मेरा स्टैंड बनाने का इरादा है, मैं स्टैंड बनाऊंगा इसके लिए प्रॉपर, लेकिन यहाँ पे मैं ये कुर्सी यूज़ कर रहा हूँ स्टूडेंट वाली। और यहाँ पे ये क्योंकि ये इतनी ऊँची नहीं थी, मैंने एक ये बुक मोटी सी रख लिया है, यहाँ पे रजिस्टर रख लिया है, तो इसके ये देखें ये पूरा आ गया, ठीक है। अब ये मैं आपको यही उससे आपको स्कैन करके दिखाता हूँ कि अब ये मोर देन जो है वो 1 शीट कितनी आसानी से और कैसे ये करेगा, ठीक है। अब ये हमारा MD-CAD का ही है, MD-CAD की शीटें मैंने जो स्टूडेंट्स बनाए थे वही हैं। अब यहाँ पे कोई भी स्कैन नहीं हुई शीट, अब मैं यहाँ पे इसको रख देता हूँ वहीं पे, और मैं स्कैन का ऑप्शन ऑन करता हूँ। तो स्कैन का ऑप्शन जैसे मैंने ऑन किया, मैं थोड़ी सी सेटिंग करूँगा क्योंकि ये प्रॉपरली नहीं पड़ा पहले। ये देखें स्कैन हो गया, ठीक है। अब ये मैं उठाऊँगा, ठीक है, ये दोबारा वही हो गया था। तो ये कह रहा है कि ऑलरेडी एग्जिस्ट, मैंने देर की उठाने में, मैंने इस शीट को उठाने में देर की, क्योंकि 2 सेकंड रखा था मैंने वक्त, 2 सेकंड में उसने बता दिया कि ये तो ऑलरेडी एग्जिस्ट है, फिर दोबारा हो गई। तो मैं इसको अब नो कर देता हूँ कि भाई इसको दोबारा ना करो, ठीक है। अब ये दूसरी शीट पड़ी होगी सामने, तो उसको स्कैन करेगा। ये दूसरी शीट, ये देर ही नहीं की, ठीक है। ये तीसरी शीट, इसको भी देर नहीं की। तो अब ये ऐसे ही अब ये क्योंकि फिर दोबारा क्योंकि कंटिन्यू करता रहेगा जब तक मैं 3 शीटें मैंने बनाई हुई थी, तीनों शीटों को इसने वो कर लिया। अब मैं इसको यहाँ पे बैक कर देता हूँ क्योंकि मैंने 3 शीटें ही बनाई थी और तीनों शीटों का रिज़ल्ट आप देख सकते हैं यहाँ पे बन के आ गया। 102 वाला टॉप पे जितने मार्क होंगे टॉप पे चला जाएगा। ये 102 वाला जिसकी मार्किंग हुई तो वो टॉप पे चला गया है, ठीक है। और एक 1111 वाला 4 मार्कें हैं और उसके बाद उसकी 4 मार्कें वो नीचे आ गया है, ठीक है। तो ये ऐसे जो है इसकी जो है वो आप इसको स्कैन करेंगे, ठीक है, मतलब कि मल्टी आप उसको वो कर सकते हैं। और उसके बाद फिर आपने क्या करना है, उसके बाद आपने यहाँ पे नीचे जब आपकी ये सारी पूरी हो गई MD-CAD की और E-CAD की शीटें स्कैन हो गई, तो फिर आपने करना क्या है, ये एक्सेल वाले उस पर कुछ करना है और यूज़ फ्री ट्रायल पे क्लिक कर देना है, ठीक है। बाय करने का कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। वो कहता है कि फिर जो अगर आप उसको बाय कर लोगे तो ये आप क्लाउड के साथ जो है साइन कर लोगे, कहीं से भी इसको फिर किसी भी जगह से जो है वो अपनी आप रिज़ल्ट देख सकोगे। तो हमें यूज़ फ्री ट्रायल पे ही क्लिक कर देंगे। अब ये कह रहा है कि आपने ये एक्सेल रिपोर्ट डाउनलोड करनी है या ईमेल करनी है। तो अगर आप ईमेल करना चाहते हो तो ईमेल एड्रेस पूछेगा, वहाँ पे ईमेल हो जाएगी। डाउनलोड करोगे तो आपके इस मोबाइल के अंदर ये रिपोर्ट डाउनलोड हो जाएगी। तो हम इसको डाउनलोड कर लेते हैं डाउनलोड के ऑप्शन में। अच्छा, ये डाउनलोड इस वजह से नहीं हो रही, मैंने जो है ना वो क्योंकि ये वीडियो बना रहा था, कॉलें आ रही थी, तो मैंने डेटा भी ऑफ़ किया हुआ है और जो है अपना कॉलें भी ऑफ़ की हुई हैं, इस वजह से डाउनलोड नहीं हो रही। जैसे मैं डेटा ऑन करूँगा और ये करूँगा तो ये चीज़ डाउनलोड हो जाएगी। ये देखें डाउनलोड हो गई। अब डाउनलोड होने के बाद ये कहता है इसको शेयर कर दो। आप शेयर नहीं भी करेंगे तो ये पाथ बता रहा है कि एवल बी के फोल्डर के अंदर MD-CAD फलां के नाम से ये सेव होगी एक्सेल के। आप इसको अगर शेयर करना चाहते हैं तो शेयर भी कर दें, यहाँ से व्हाट्सएप पे शेयर कर लें, व्हाट्सएप से डाउनलोड आसानी से कर लीजिएगा अपने कंप्यूटर के अंदर, तो वो आसानी से जो है वो हो जाएगा। मैं मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं अपने एक ग्रुप बनाया हुआ है उसी में शेयर कर देता होता हूँ, तो ये वहाँ पर ये शेयर हो जाएगी। ये
ऐसे ही अब एक्सेल में शेयर होगी, कंप्यूटर पे आप जाके आप इसको देख सकते हो। यहाँ पे भी आप इसके स्टैटिस्टिक्स सारे के सारे आपको नज़र आ जाएंगे। आप देखेंगे तो आपको ये सारी जो है इंफॉर्मेशन यहाँ पे नज़र आएगी। ये देखें आप, ऊपर ये बता रहा है कि इसका एग्ज़ाम कौन सा हमने लिया, एमडीकेट है, एग्ज़ाम सेट कितने थे वो एक ही था, रोल नंबर, नेम, टोटल मार्क, और ये ग्रेड अगर रखते तो ग्रेड, इसकी रैंक को कितनी बनी है मार्कों के हिसाब से, ये 1 रैंक पे है, बाकी 4 वाले दूसरी रैंक पे हैं। करेक्ट जो है वो जो है वो कितने मार्क कौन से ए थे और उतना उसका यहाँ पे आ गया है। और जितने अटैम्प्ट, इनकरेक्ट बता रहा है इसने अटैम्प्ट जो किए थे जिसके 9 मार्क हैं, इनकरेक्ट जो हैं उसके 25 हुए हैं। अटैम्प्ट जो किए ही नहीं है वो 172 अभी किए ही नहीं, मैंने इतने नहीं भरे सारे, सिर्फ उसके लिए बायोलॉजी के 9 अटैम्प्ट किए गए हैं, 4 दूसरे हैं, तो ये जो मार्कें इसकी यहाँ पे आई हैं, ठीक है। ऐसे केमिस्ट्री के कोई नहीं अटैम्प्ट, इंग्लिश के अटैम्प्ट नहीं हुए। और ये सारी आपको 200 सवाल जो थे सबकी यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स से एक सवाल की अलग से दिखा देगा आपको, ठीक है। तो जो उसने ऑप्शन सेलेक्ट किया था वो यहाँ पे दिखा देगा, करेक्ट था इनकरेक्ट था वो भी यहाँ पे दिखा देगा। ये रिपोर्ट बन जाएगी। अब इस रिपोर्ट को हमने क्या करना है, आगे फॉरवर्ड करना है, लेकिन किस चीज़ से फॉरवर्ड करना है वो फिर अभी डिपार्टमेंट आपको बताएगा कि इसके नेम, रोल नंबर आए और कुछ चीज़ें ना आए, सिर्फ टोटल मार्क आए, बाकी चीज़ें ना आए। या अगर पूरी की पूरी अगर हमसे मांगी जाएगी तो हम पूरी की पूरी ये शीट की शीट आप शेयर कर देंगे, आगे व्हाट्सएप कर देंगे या जो मैकेनिज़्म बनाया जाएगा, ठीक है। तो ये आखिर में हमने जो एक्सेल में वो करके ये करनी है, ठीक है। तो ये चीज़ तो हो गई आपकी कि जो है हमने इसके कैसे जो अपनी शेयर वो करनी है, स्कैन करनी है शीटें, और फिर उसके बाद रिपोर्ट कैसे बनेंगी, ठीक है। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि एक्सेल के अंदर, क्योंकि जो मैंने कल यहाँ से इसके अंदर जो बच्चों को इंपोर्ट किया था वो कैसे इंपोर्ट करेंगे आप पोर्टल के साथ, उसके लिए अब जो है मैं जो है वो इस वीडियो को यहाँ पे ब्रेक करता हूँ, तो फिर मैं आपको वो कंप्यूटर पे बैठ के वो वीडियो बना के दिखाता हूँ वो यहाँ पे आप कैसे लेके आएंगे, ठीक है। अच्छा, एक मेन चीज़ जो मैंने आपको बतानी थी वो ये भी है कि जो है वो आपने ये जो फ़ाइल एक्सेल के अंदर से हम यहाँ पे इंपोर्ट करके लेके आएंगे एक्सेल में, तो आप यहाँ पे स्टूडेंट्स को जो ऐड करेंगे वो 1 बाय 1 करने के बजाय जो हम एक्सेल से करेंगे, तो उसकी फ़ॉर्मेट लेने के लिए क्या करना पड़ेगा कि आपके पास मैंने तो ये स्टूडेंट ऐड किए हुए थे, तो इनको मैं सबको आपके सामने डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। और अब नए सिरे से दूसरे बच्चे हम इसमें से ऐड करेंगे। ये सब के सब बच्चे ओके डिलीट हो गए। डिलीट करने के बाद आपने क्या कर, स्टूडेंट्स में कोई भी स्टूडेंट नहीं है आपके पास, कोई मसला नहीं है। यहाँ पे आपने क्या करना है, इसकी हमें अब एक्सेल फार्मेट में या CSV जो फ़ाइल होता है उस फार्मेट में हमें इसकी फ़ार्मेट चाहिए कि किस फार्मेट में हमने नाम यहाँ पे रखने हैं और किस फार्मेट में यहाँ पे वो दोबारा डाउनलोड हो सकती है। अगर एक्सेल की फ़ाइल बना के आप मोबाइल में रख के उसको यहाँ पे जो स्टूडेंट ऐड करना चाहेंगे ये हरगिज़ उसको नहीं लेगा, ठीक है। और अगर आप एक्सेल में एज ए CSV फ़ाइल भी सेव करके करेंगे तो कभी कभी फिर भी नहीं होता उसमें ये होता है कि कोई हम गलती कर देते हैं, हेडर में गलती कर देते हैं या कोई और फार्मेट में गलती कर देते हैं। उसके लिए आसान तरीका ये है कि आप स्टूडेंट्स में जाके यहाँ पे एक्सपोर्ट पे क्लिक कर देंगे। नीचे वाले जो है वो राइट मोस्ट पे जो है वो लिखा हुआ, लेफ़्ट मोस्ट में जो है एक्सपोर्ट लिखा हुआ बॉटम में, इस पर आप टैप करेंगे तो ये कहता है कि एक्सपोर्ट CVS हो गया है। अब स्टूडेंट एक्सपोर्ट CVS के नाम से, CSV के नाम से इसको आप कर दें शेयर, ठीक है। शेयर कर दें, वही तरीका मेरा, मैं तो वही करता होता हूँ कि इसको आप शेयर कर देंगे कहाँ पे, अपने व्हाट्सएप में कहीं भी आप जो शेयर करना चाहते हो यहाँ पे, ठीक है। ये अब शेयर हो गया यहाँ पे। अब इसको मैं इसी फ़ाइल को जो है वो व्हाट्सएप खोल के उस पर लैपटॉप पे वहाँ पे डाउनलोड करके आपको इसको खोल के दिखाऊंगा। और फिर उसके बाद जो है अपनी जो पोर्टल है सीकेट का, वहाँ से सारे वो करके कॉपी करके इसी फ़ाइल के अंदर, ये जो मैंने अब वहाँ पे भेज दी है, इसी के अंदर कॉपी करके फिर इसको हम मोबाइल में रखेंगे। मोबाइल में रखने के बाद फिर इसको इंपोर्ट करके दिखाऊंगा कि यहाँ पे ये सारे बच्चे कैसे आएंगे, ठीक है। MD-CAT के भी, E-CAT के भी, ठीक है। ओके, फिर इंशाल्लाह मैं आपको बताता हूँ। वेलकम वंस अगेन वीडियो में। और अब जो दूसरा प्रोसेस जो कंप्यूटर पे करना था, मैंने जो है वो स्टूडेंट्स की फ़ाइल CSV एक्सपोर्ट करके व्हाट्सएप कर ली थी। अब इसको मैं यहाँ पे खोल रहा हूँ, डाउनलोड कर रहा हूँ। तो यहाँ से हम इसको डाउनलोड कर लेंगे और
जो है वो डाउनलोड वाले जो है फ़ोल्डर में जाएंगे तो यहाँ पे ये स्टूडेंट्स एक्सपोर्ट के नाम से आ जाएगा। इसको मैं अब नाम चेंज कर देता हूँ क्योंकि हमें बाद में इसकी थोड़ी सी आसानी रहे समझने के लिए। इसका नाम मैं रख देता हूँ MDCAT 1 मिसाल के तौर पे, या MDCAT 1 के नाम से रख के, और इसको जैसे हम डबल क्लिक करेंगे तो ये एक्सेल में ही खुलेगी। ठीक है, एक्सेल में खुलने के बाद यहाँ पे जो चीज़ें नज़र आएंगी वो, क्योंकि इसमें कोई स्टूडेंट नहीं था ना, तो ये सिर्फ फार्मेट चाहिए थी हमें, ये सिर्फ CSV फार्मेट चाहिए थी। तो ये वही फ़ाइल है, इसमें हम कोई और तब्दीली वगैरह नहीं करेंगे। ठीक है, ये हमें हेडर नज़र आ रहे हैं सिर्फ कि भाई ये इस हेडिंग की हमें यहाँ पे चीज़ें चाहिए। तो इस हेडिंग की चीज़ें लाने के लिए अब हमने जो हमारा वो बन गया है हमारे उस पर ई पोर्टल के ऊपर CCAT के, तो वो जो हमारी यहाँ पे लिस्टें हैं जो अप्रूव्ड स्टूडेंट हैं, ये हमारे अप्रूव्ड स्टूडेंट हैं, हम इसको डाउनलोड करेंगे एक्सेल फॉर्मेट में। यहाँ पे ये दो ऑप्शन है, यहाँ पे ये PDF का है और ये एक्सेल का। यहाँ पे ये आइकॉन नज़र नहीं आ रहा है किसी वजह से, लेकिन ये यहाँ पे ये डाउनलोडिंग के ऑप्शन नज़र आ रहे हैं। एक जो पहला है वो PDF का है, दूसरा जो है वो एक्सेल का है। ठीक है, तो आपने ये दूसरे नंबर वाले पे क्लिक एक्सेल वाले पे करना है। तो ये एक्सेल फॉर्मेट में ये जो है ये हमारी खुल गई table.xls। ये पूरी अच्छा ये पूरी नहीं हुई होगी क्योंकि यहाँ पे एक और ऑप्शन है कि यहाँ पे कितने जो है वो हमें वो दिखाए, कितने स्टूडेंट दिखाए। मेरे पास टोटल 168 स्टूडेंट है, यहाँ पे दिखा कितने रहे, सिर्फ 10। तो हम यहाँ पे क्लिक करके इसको 168 कर लेंगे। ठीक है, अब ये पूरे स्टूडेंट आएंगे, अभी तो नहीं तो उसमें क्या हुआ होगा, सिर्फ 10 स्टूडेंट आए हुए होंगे। ठीक है, अब ये सारे करके फिर मैं इसको दोबारा से डाउनलोड करता हूँ कि ये तमाम के तमाम स्टूडेंट हमारे पास आ जाएँ। ये दोबारा वही ऑप्शन तमाम के स्टूडेंट का ये कर लिया। अब ये जो है वो ये फ़ाइल दूसरे नाम से, इसको यहाँ पे आप इधर भी क्लिक करके खोल सकते हैं या डाउनलोड्स में जाएंगे वहाँ से भी ये खुल जाएगी। ठीक है, ये खुल गई, ये पूरी फाइल आ गई, रोल नंबर वाइज आ गई हमारे पास, सीरियल नंबर आ गया। ठीक है, अब हमने करना क्या है, हमें कौन कौन सी चीज़ें चाहिए उसमें डालने के लिए। मिसाल के तौर पर हमें सीरियल नंबर वहाँ पे चाहिए नहीं, रोल नंबर चाहिए। ठीक है, नेम चाहिए, फादर नेम चाहिए नहीं, इसको डिलीट कर देंगे हम। ठीक है, और हमें जेंडर चाहिए ही नहीं। ठीक है, इसको डिलीट कर देंगे। कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए और क्लास रोल नंबर भी हमें नहीं चाहिए, इसको डिलीट कर दिया। फिर उसके बाद हमें मार्क्स भी नहीं चाहिए, इसको भी डिलीट कर दिया। अच्छा, फैकल्टी के हिसाब से थोड़ा सा आपने ख्याल करना है, ये मेडिकल है, MDCAT सिर्फ मेडिकल वालों का होगा। ठीक है, तो यहाँ पे बाकी इंजीनियरिंग वालों को हम कर देंगे डिलीट। या दूसरा ऑप्शन भी अगर मैं आप समझना चाहें तो मैं यहीं पे समझा देता हूँ कि अगर हम ये एक ही फाइल में लेके चले जाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली MDCAT को और ECAT को अलग अलग सेग्रीगेट कर सकता है। ठीक है, या तो अब हमने वहाँ पे इसको फैकल्टी की जगह पे हम कर देंगे इसको क्लास। ठीक है, मिसाल के तौर पे ये क्लास है, इसको कर देंगे हम क्लास वहाँ, क्योंकि हमें क्लास चाहिए, फैकल्टी वगैरह नहीं होगा। तो अब अगर आप करना चाहते हैं क्लास तो पहला तो ये है कि आप इसको कर दें, अगर क्लास वहाँ पे आप लिखना चाहते हो कि भी क्लास ही हो, एंटर PM कर दें। और नीचे वाली जो मेडिकल की वाली है उसको एंटर PE कर देंगे। लेकिन मैंने सजेशन जो दी थी वो ये है कि जो मेडिकल वाले हैं उसको क्लास का नाम हम दे देते हैं MDCAT। ठीक है, कोई किसी भी क्लास का बच्चा हो हमें क्या, ठीक है, लेकिन वो MDCAT में ही अपीयर होगा। कौन से वाला, जो प्री मेडिकल का होगा। तो इसको करके जहाँ तक प्री मेडिकल वाले हैं, ठीक है, यहाँ तक प्री मेडिकल वाले हैं तो मैंने ये इसको MDCAT कर दिया। और नेक्स्ट है ECAT, तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ इसको ECAT। ठीक है, ये ECAT हो गया। ECAT के बाद अब मैं इसको नीचे तक ड्रैग कर देता हूँ, जितने भी हमारे पास स्टूडेंट हैं ECAT के, प्री इंजीनियरिंग के, सारे ECAT के हो गए। ठीक है, और एक और ऑप्शन है ईमेल का, उसके अंदर हमारी जो ये फाइल है जो हमने अपलोड करनी है, जो हम जिससे इंपोर्ट करने हैं हमने स्टूडेंट AVL B के अंदर, उसमें ईमेल ID है। लेकिन ये हमें यहाँ पे हालांकि ईमेल ID मांगी गई है, ईमेल बच्चों से मांगी गई है, लेकिन ईमेल ID एक्सपोर्ट लिस्ट में नहीं आ रही। अब नहीं आ रही है तो क्या करें, अब तो सिंपल तरीका ये है कि आप ईमेल ID जो है वो अपनी तरफ से कोई लगा दें सबके लिए।
ठीक है। ईमेल आईडी कोई भी लगा दें, एक लगा दें, सबके लिए एक ही काम आ जाएगी। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे ले देता हूँ 1 2 3 SS, या जो भी आप कर दें, ठीक है। कोई वैलिड भी अगर आप लगाना चाहें वैलिड भी लगा दें, ठीक है, कोई मसला नहीं है। और इसको आप अभी ऐसा आ जाएगा, इसको रिमूव वो कर दीजिएगा, नहीं तो ये एक्सपोर्ट में मसला करेगा, ठीक है। इसकी हाइपर लिंक जो है वो रिमूव कर दीजिएगा राइट क्लिक करके, ठीक है। इसको सब को सारी ईमेल आखिर तक हमने कर दी। अच्छा, ये तो हो गया। अब हमने क्या करना है, अब हमने ये करना है रोल नंबर, या दो तरीके हैं कि जैसे इसकी सीक्वेंस है, रोल नंबर है, फिर नेम है, फिर क्लास है, फिर ईमेल आईडी है, फिर फ़ोन नंबर है। तो हम यहाँ पे इसको अरेंज करेंगे। पहले रोल नंबर हो गया, रोल नंबर के बाद नेम है, नेम के बाद क्लास आनी चाहिए। क्लास के लिए हम इसको कॉपी करके और यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे, इंसर्ट कटेड कबल, ये इधर हो गया, ठीक है। और वहाँ पे इसमें कौन सा है, पहले ईमेल आईडी है, फिर फ़ोन नंबर है, तो ये भी हमने थोड़ी सी आगे पीछे करनी है। तो इसको यहाँ पे करके कट करके कंट्रोल X करके यहाँ पे आके राइट क्लिक करके इंसर्ट कटेड, ये अब क्या हो गया, हमारी जो सीक्वेंस है इसकी उसके मुताबिक ये आ गए, ठीक है। हमारी जो वो फाइल है जिससे हम स्टूडेंट वो इंपोर्ट करेंगे उसके मुताबिक हो गए। अब ये ऊपर वाले हेडर कॉपी नहीं करने हैं आपने, ठीक है, ये ख्याल में रखना है। और पूरी लिस्ट को नीचे तक कर लें कॉपी, ठीक है, कंट्रोल C कर लें इसको। और उसके बाद आप अपनी, अभी मैंने नाम MD-CAD दिया था लेकिन इसमें E-CAD भी मैंने शामिल कर दी, ठीक है, ये सारी होगी समझें। तो इस पे कर देंगे पेस्ट, ठीक है, ये पेस्ट हो गया यहाँ पे ना, ये सारे आपके। अब आपने क्या करना है, इसको कर देना है सेव। अब आप कहेंगे कि ये MD-CAD और E-CAD इकट्ठे मिक्स हैं, लेकिन ये जब हम इंपोर्ट करेंगे वहाँ पे क्लास में जिसकी MD-CAD लिखा हुआ है उसको ऑटोमेटिकली MD-CAD के क्लास में ऐड कर देगा, जिसके सामने E-CAD लिखा हुआ है उसके 2 क्लासें बना देगा। ऐसे अगर तीसरी क्लास भी यहाँ पे हम बनाए ना, कोई तीसरी क्लास होती वो भी लिखते, और एक लिस्ट में, तो इसके अंदर सॉफ्टवेयर के अंदर ये चीज़ है कि ये खुद ब खुद उनको आइडेंटिफाई करके अलग अलग क्लासें बना देगा, ठीक है। बात क्लियर होगी यहाँ तक है। अब इसको करना है हमने सेव। इसको जब हम सेव के बटन पे क्लिक करेंगे, ये कह रहा है कि MD-CAD CSV में कंटेन फीचर दैट आर नॉट कंपेटेबल विथ CSV कामा डिलिमिटेड, डू यू वांट टू कीप द वर्कबुक इन दिस फॉर्मेट, इसी में आप रखना चाहते हो जिस फॉर्मेट में ये है। कह रहा है कि टू कीप दिस फॉर्मेट विच लीव्स आउट एनी इनकम्पेटेबल फीचर, क्लिक येस। To process the feature, click no, then save the copy in latest version format. To see what might be lost, click help। भी क्या लॉस हो सकता है देख सकते हो। तो आप इसको क्या करोगे भाई, डेलिमिटेड कामा में हमने इसी में ही रखना है, ये CSV फाइल ही रखनी है हमने, और हमने जो है वो इसको एक्सेल फॉर्मेट में सेव नहीं करना जिस फॉर्मेट में ये थी। अब जब आप ये करोगे, क्यों कहता है कि जो चेंजेस हैं वो आप इसको सेव करना चाहते हैं, तो आप इसको कर दें नो, ठीक है। जब नो करेंगे तो, नहीं तो सेव करेंगे फिर दोबारा आपसे ये उसका नाम पूछ लेगा। मिसाल के तौर पर हमने ये सेव की थी, देखते हैं हमारे इसमें कंटेंट जो है वो वाकई वो हो गए हैं कि नहीं हुए। ये देखें हो गए हैं, ठीक है, ये हो गए हैं, आपको अब परेशानी की ज़रूरत नहीं है। उसने दोबारा सेव मांगा था तो मैंने नो कर दिया था, कोई मसला नहीं हुआ, मतलब कंटेंट हमारी ये सेव हो गई है, ठीक है। अब फिर मांगेगा क्योंकि ये इसकी नहीं है एक्सेल, इसलिए बार बार इसको पूछता होता है, तो इसको आप नो कर दें, ठीक है। और ये वही टेबल ऑफ कंटेंट्स हैं जो हमने डाउनलोड किए थे उसमें से, तो इसको भी हम सेव नहीं करते। अब आपने क्या करना है, इस फाइल को MD-CAD जो मैंने नाम रखा था, अब लेकिन इसमें दोनों ही हैं, तो अब मैं MD-CAD E-CAD दोनों नाम लिख देता हूँ समझने के लिए, आप कहीं परेशान ना हो जाए सिर्फ तो MD-CAD, अब दोनों हैं इसमें। अब इस फाइल को आपने उठा के कहाँ पे रखना है, मोबाइल में। मोबाइल में उठा के रखने के लिए क्या तरीका है, आप कहेंगे व्हाट्सएप कर लें, जैसे पहले भी आपने व्हाट्सएप किया है, नहीं व्हाट्सएप नहीं करना।
क्योंकि व्हाट्सएप करेंगे तो इसको डाउनलोड करना पड़ेगा, डाउनलोड करेंगे तो ये खुलेगा कहाँ पे, CSV वहाँ पे खुलता ही नहीं है। ठीक है, वो डाउनलोड नहीं होगा, आपको कहीं पे वो नज़र भी नहीं आएगा। अब आप क्या करेंगे, अपने मोबाइल को कनेक्ट करेंगे किससे, डेटा केबल से। डेटा केबल से कनेक्ट करके फिर आप इसको अपने मोबाइल में रख लोगे, मोबाइल की मेमोरी में रख लोगे। इतना तो आज बच्चों को भी आता है कि उसको कैसे डेटा केबल से कनेक्ट करके उसको रखा जाता है। ठीक है, अच्छा, फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, या फिर आप USB में ट्रांसफ़र के OTG आप लगा के अपने मोबाइल के साथ उससे वो कर सकते हैं। ठीक है, अब जब ये उसके अंदर चला जाएगा, मोबाइल के अंदर हम रख लेंगे इसको, तो फिर हमने वहाँ पे स्टूडेंट इंपोर्ट कराने हैं। ठीक है, अब मैं फिर दोबारा आपको इंपोर्ट करना सिखाऊंगा जो है वो अपनी मोबाइल की स्क्रीन पे जाके। ठीक है, मोबाइल की स्क्रीन पे जाके करूँगा, तो इसलिए अब ये इसकी स्क्रीन में, अब इसको मैं डेटा केबल लगा के इसमें रख के फिर आपको वहाँ पे इसको इंपोर्ट करना सिखाता हूँ। ठीक है, अच्छा, तो जी अब जो है वो मैंने जो फ़ाइल बनाई थी, वो फ़ाइल जो मैंने अब मोबाइल के जो है वो मेमोरी में रख ली है। मोबाइल में मेमोरी में रखने के बाद अब क्या करना है, हमने यहाँ पे आके आपने स्टूडेंट्स में आना है। स्टूडेंट्स में आके जब कोई भी स्टूडेंट आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, तो अब जैसे आपने एक्सपोर्ट की थी यहाँ से फ़ाइल, ऐसे ही आप यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे। ठीक है, इंपोर्ट करने के लिए ये फिर बता रहा है कि भाई आपकी CSV फ़ाइल में रोल नंबर, नेम, क्लास, ईमेल ID और फ़ोन नंबर के हिसाब से डेटा होनी चाहिए। मैं यहाँ पे उसको करता हूँ जी बिल्कुल वही होगी, और इंपोर्ट कर पे हम जो है वो टैप करते हैं। ठीक है, इंपोर्ट पे टैप करने के बाद अब हमने जो है वो लोकेशन बतानी है कि वो हमारा फ़ाइल कहाँ पड़ा है। ठीक है, ये यहाँ पे पहले ये फ़ोल्डर खुला हुआ मेरा MDCAD का, तो मैं बैक में जाके वीवो के उस पे जाके जो मेरा मेन फ़ोल्डर है उस पे जाके अब मैंने वो जो नया फ़ोल्डर बनाया था जिसमें मैंने फ़ाइल रखा है, उसका नाम MDCAD ECAT है। ये रहा MDCAD और ECAT। तो इसके अंदर जो है ये CSV फ़ाइल पड़ा है, और इस पर मैं ओके करता हूँ। तो अब ये सारी ये इंपोर्ट कर रहा है। अब क्या कह रहा है, स्टूडेंट्स एडेड 168, इनवैलिड स्टूडेंट 0। कोई इनवैलिड स्टूडेंट इसमें नहीं हुआ, पूरे के पूरे 160 स्टूडेंट इसमें क्या हो गए हैं, ऐड हो गए हैं। ये ऐसे ही होगा 1 क्लिक के साथ, बड़ा आसान तरीका है। ठीक है, ये हो गया। अब आप यहाँ पे आके देख सकते हो, अब ये सारे स्टूडेंट दिखा रहा है। ठीक है, MDCAD के भी और ECAT के भी। अगर आप इनको अलग अलग देखना चाहें, यहाँ पे आल लिखा हुआ है, इसकी ड्रॉप डाउन में देखो, ये देखें 2 क्लासें बन गई। कोई क्लास नहीं थी पहले, यहाँ पे कुछ भी नहीं था। ये ECAT वाले बच्चे आ गए, ऐसे ही ये MDCAT वाले बच्चे आ गए। ठीक है, जस्ट कितना आसान हो गया। अब ये आ गए। अब इन बच्चों का, ठीक है, ये हो गया। अब इन बच्चों का हमारी उस जो शीट बनाई थी ना, उसे कुछ ना जाए। ठीक है, उसे वो इसके नहीं। अब ये जो हम एग्ज़ाम में जाएंगे, ये हमने एक शीट MDCAT की बनाई थी ना, सिर्फ आपको सिखाने के लिए। ऐसे ही आप ECAT की रिज़ल्ट शीट भी बनाएंगे, ECAT के लिए भी रिज़ल्ट शीट बनाएंगे, उसको भी आप उसकी भी बबल शीट बनाएंगे, उसको प्रिंट करेंगे। अगर मैं उसको दोबारा डिफ़ाइन करूँ तो फिर मेरा ख्याल है काफ़ी देर हो जाएगी। ठीक है, तो अब उसके लिए मैं थोड़ा सा फिर आपको बता दूँ। अब ये स्टूडेंट्स इन रोल नंबर से जब बबल शीट हम स्कैन करेंगे, तो इनके नाम और ये इधर से ECAT और MDCAT से वो खुद ब खुद उठा लेगा। ये जो सीट नंबर हमें नज़र आ रहे हैं, इन सीट नंबरों से, इन रोल नंबरों से जो भी शीट फिल होगी और उसको हम स्कैन करेंगे, वो इससे यहाँ से नाम उठा लेगा। जैसे वो 10 नाम थे मेरे, 10 नामों में से मैं 3 किए थे स्कैन, तो तीनों को उठा रहा था। ठीक है, मेरे ख्याल से ये काफ़ी हो गया, और सारे सवालों का जवाब हो गया। कोई इसमें ऐसी चीज़ नहीं रही। ठीक है, जो समझ ना आए, मेरा ख्याल है सारी चीज़ें कवर हो गई। और हेडर बनाना भी मैंने आई थिंक सिखा दिया था पिछली वीडियो में, या अगर नहीं तो मैं थोड़ा सा भूल रहा हूँ, हो सकता है ना सिखाया हो, तो मैं थोड़ा सा हेडर बनाना आपको दोबारा से सिखा दूँ। ये एग्ज़ाम में आ गए हम। अब यहाँ के ऊपर जो हम ये MDCAT है, अब ये जो शीट है, ये तो ये स्कैन करने के लिए कह रहा है आपको। ठीक है, यहाँ पे आके आप जो एग्ज़ाम सेटिंग कर सकते हैं, तो उसमें हेडिंग, वो पहले वाली जो हेडिंग जो आप बनाना चाहते हैं स्टार्टिंग में, वो जो पूछता है हमें, तो वो एग्ज़ाम सेटिंग के अंदर जो है वो ये जो हेडर आ गया है ये। ठीक है, तो यहाँ पे ये डिफ़ॉल्ट हेडर है। डिफ़ॉल्ट हेडर को आप वो करना चाहते हो, या किस हेडर को आप जो है वो एडिट करना चाहते हो। मैंने GGDC बनाई थी,
मतलब कि ये बनाई थी तो आपके सामने ही बनाई थी, इस वजह से यहाँ पे ये आई हुई है, मैंने पहले नहीं बनाई थी। ये हेडर बनी हुई है, ऊपर टाइटल हमने लिख दिया गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, गर्ल्स डिग्री कॉलेज मेहरापुर। ऐसे ही ये आप कौन कौन से वो रखना चाहते हैं यहाँ पे प्लस करते जाएंगे। ये भी मेरा ख्याल चीज़ हो गई थी, मैं दोबारा रिपीट नहीं करूँगा कहीं फिर ये भी वीडियो बड़ी ना हो जाए, ठीक है। और कोई ऐसी चीज़ मेरा ख्याल है अब रही नहीं रही। और जब हम एक्सपोर्ट करेंगे रिज़ल्ट को तो उसमें जो हमें ऊपर बताया जाएगा कि कौन कौन सी चीज़ को एक्सपोर्ट करना है और कौन कौन सी डेटा को नहीं करना, फिर उसको कर लेंगे। अब ये आपके सारे MD केट के भी केट के भी सारे स्टूडेंट इसमें ऐड हो गए हैं। अब आपने सिर्फ क्या है, जो आपने एग्ज़ाम बनाई हुई हैं, एग्ज़ाम्स के अंदर आपने की ऐड करनी है, ठीक है। की ये की है, ठीक है, ये की पे क्लिक करेंगे। ये मैंने ऐड की थी तभी स्कैन हो रहा था, अगर ये की ऐड ना की होती तो स्कैन ना होता। अब आपने जैसे उस दिन में की मिलेगी वो इसको फीड कर देनी है सारी की सारी, और उसके बाद आपने स्कैनिंग शुरू कर देनी है, ठीक है। ओके, मेरा ख्याल है आपके लिए आपको लिए ये वीडियो बड़ी कारआमद रहेगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।